जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, पर उससे पहले जॉब मिलने का रास्ता समझना ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जो आपको ना सिर्फ थ्योरी समझाएगा बल्कि रियल लाइफ जॉब वर्ल्ड के लिए भी रेडी करेगा। तो रेडी हो तो हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो हमारी कंपनी में अप्लाई करे। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी एक्टिवली लोगों को अट्रैक्ट करती है ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। मतलब कंपनी बोलती है भाई हमें बंदा चाहिए और फिर टैलेंट ढूंढने का काम शुरू होता है। ठीक है, सिंपल है। फिर आता है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसमें पहला होता है आइडेंटिफाइंग जॉब वैकेंसीज। इसमें पहले ये पता लगाया जाता है कि किस पोस्ट के लिए लोग चाहिए, कौन सा पोस्ट पे जॉब खाली है और उसके लिए लोग चाहिए जिनको हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेकंड आता है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर डिसाइड होता है कि क्या काम होगा और कैसा कैंडिडेट चाहिए। जो जॉब वैकेंसी खाली थी उस पर क्या क्या काम होगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। थर्ड आता है सोर्सिंग कैंडिडेट। सोर्सिंग कैंडिडेट में शुरू होता है टैलेंट की तलाश, यानी कैंडिडेट को ढूंढना। ठीक है, कैंडिडेट को किस तरीके से ढूंढना है, कौन कौन से मेथड से कैंडिडेट को ढूंढना है, ये आता है सोर्सिंग कैंडिडेट। फोर्थ आता है स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग। इसमें सबको बुलाने का फ़ायदा नहीं है, जितने कैंडिडेट मार्केट में हैं आप सबको नहीं बुला सकते हैं, इसलिए बेस्ट लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है जो हमारी कंपनी के लिए सिचुएबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ एंड असेसमेंट। कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ एंड असेसमेंट में हम ये होता है कि इंटरव्यू लिया जाता है, असेसमेंट होता है। असेसमेंट में मेडिकल चेकअप होता है और बाकी सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, फिर आता है फाइनल सिलेक्शन एंड जॉब ऑफर। फाइनल सिलेक्शन में उन सिचुएबल कैंडिडेट को मेल भेज दिया जाता है कि उनको ये जॉब में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अब जॉब मिल गई है फाइनली। फिर आता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये जो लोग मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में हायर किए जाते हैं वो दो तरीक़ों से कंपनी में आते हैं। ठीक है, पहला है इंटरनल सोर्स, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, इंटरनल सोर्स में मतलब ये है कि घर के लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनमें से लोगों को हायर करना वैकेंसी के लिए। ठीक है, पहले आता है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है कि हमारी कंपनी में जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको हायर पोजीशन पे हायर करना। सेकंड आता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में ये आता है कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करना। ठीक है, थर्ड आता है एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरल्स में आता है कि मेरे दोस्त को हायर कर लो, वो बहुत अच्छा काम करता है। एम्प्लॉय सजेशन देते हैं ना अपने सीनियर्स को। ठीक है, तो वो आता है एम्प्लॉयर रेफरल्स में। फोर्थ आता है इंटरनल जॉब पोस्टिंग। इंटरनल जॉब पोस्टिंग में होर्डिंग लग जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम चाहिए, तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ही उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, कंपनी के आउटसाइड से कैंडिडेट को हायर करना। उसमें पहला आता है ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स। ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स में जो है naukri.com है, लिंक्डइन है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों के हेल्प से हायर होते हैं कैंडिडेट। फिर आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में कॉलेज से फ्रेशर्स उठा लिए जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से एक प्राइवेट या गवर्नमेंट एजेंसी हेल्प करती है एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में। जॉब फेयर, इसमें इस जगह से 50 कंपनीज और 500 स्टूडेंट्स एक जगह मेला लगता है जहाँ पे कंपनी रिक्रूटमेंट लेती है कैंडिडेट का। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में लिंक्डइन है, इंस्टा है। आजकल हायरिंग बहुत स्टाइलिश हो गई है, लोग सोशल मीडिया से हायरिंग कर लेते हैं। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एडवर्टाइजिंग में न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, वेबसाइट्स एडवर्टाइजिंग होती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से सरकारी रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और वहाँ से गवर्नमेंट कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है कि वो वहाँ से सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये था रिक्रूटमेंट का फुल ड्रामा, वन शॉट वीडियो।